नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है आज 4 अक्टूबर है और हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है 4 फेज कंप्लीट हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के और हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की पीडीएफ जिसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस के 2500 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी में हम आपके लिए मैथ के क्वेश्चन भी हैं जो रेलवे ने फेज़ 4 तक पूछे गए हैं। उसमें मैथ के क्वेश्चन आपके 1000 प्लस देखने को इस पीडीएफ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपके लिए फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 चारों के जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस और प्लस मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे इस नंबर पर मैसेज करें और आप पीडीएफ पेड ले सकते हैं। ठीक है, इसका प्राइस हमने बहुत ही कम रखा है। इसमें आपके लिए जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स सारे के सारे क्वेश्चन 2500 प्लस वाली पीडीएफ में मिल जाएंगे और मैथ के क्वेश्चन इसमें आपके 1000 प्लस क्वेश्चन हैं जो आपके फेज़ 4 तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करें, क्योंकि आपको पता है 4 फेज़ कंप्लीट हो गए हैं। फेज़ 5 के लिए आपको पता है ये पीडीएफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये पीडीएफ आप ज़रूर खरीद सकते हैं। इसका प्राइस हमने बहुत ही कम रखा है। आपको पता है, इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का और किस तरह का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम थी। इस थीम का अर्थ है कि एक स्थायी और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। वे भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो आपको बता दें, 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें, Na2CO3 धावन सोडा का सूत्र होता है और इसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में बॉक्सिंग में किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो सिरनजीत कौर को अर्जुन पुरस्कार 2021 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो आपको बता दें, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये पत्तियों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ब्रिटिश एक्ट 1935 खत्म करके भारतीय संविधान से रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, उसमें नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड देश से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अब इसमें और बात करें हम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं, तो आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है नीति निर्देशक तत्व? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक, जिसका अर्थ है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज, जिसकी स्थापना 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य
किस समिति के आधार पर थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को रूस देश से लिया गया है। अब आपको बता दें, अगर आपसे पूछ लिया गया कि मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो ये आपका रूस देश से लिया गया है। ठीक है, अगर पूछ लिया गया आपसे कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और सन पूछी तो 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोंगरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में ये डोंगरी उत्सव मनाया जाता है। और आपको बता दें, ये आपका हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें, ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो आपको बता दें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, और भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे किसी संविधान में संशोधन किया जाए तो किस देश से लिया गया था ये? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और आपको बता दें, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, जो कि आपके 1900 से 1947 के दौरान सार्वजनिक सेवा के लिए भारत के सम्राट द्वारा यह उपाधि दी गई थी। ये कब दी गई थी? 1900 से 1947 के दौरान ये सार्वजनिक सेवा के लिए भारत का जो सम्राट द्वारा ये उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें, 21 दिसंबर 1911 को केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। अब आपको से बात करते हैं, आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 को हुई थी। ठीक है, अब इसकी मुख्यालय की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है भारत में। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों का भारत की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है भारत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं 42वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ये कौन सी जगह पर हुआ था? तो ये आपका कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था? 1906 में 12वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 40वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष आपके महात्मा गांधी। इनका जो स्थान कहाँ पर हुआ था? तो ये बेलगांव में हुआ था, सन 1924 में हुआ था। ठीक है, ये हम मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 45वां कांग्रेस अधिवेशन जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जो इस कहाँ पर हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? ये 1929 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 53वां कांग्रेस अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ये त्रिपुरी में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1939 में ये हुआ था 53वां कांग्रेस अधिवेशन। अगले कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं, 56वां कांग्रेस अधिवेशन जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये दिल्ली में हुआ था 1947 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो हरवंश नारायण सिंह भारत के
राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगले की बात करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया गया लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर समीर वी कामत हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार हैं। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। और आगे बात करते हैं हम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर 1990 में ये पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो ये आंत सर्वाधिक प्रभावित होती हैं टाइफाइड में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रामानुजन 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गणितीय नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि की उड़ान किसकी आत्मकथा पुस्तक है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये अग्नि की उड़ान की आत्मकथा पुस्तक है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपका फेज 5 में आपका एग्जाम है तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। इसका मूल्य हमने कम से कम रखा है। इसमें आपके 2500 प्लस आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपके लिए 1000 प्लस वाली पीडीएफ जो रेलवे ग्रुप डी में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में, वो भी आपको इसी के साथ मिलने वाली है। तो इसकी कम से कम प्राइस है। हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके और पीडीएफ खरीद सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 100% रियल हैं और ऑथेंटिक हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको पेड मिलेगी। इसमें चारों फेसों के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स और आपके साइंस के न्यूमेरिकल 2500 प्लस क्वेश्चन है और आपके 1000 प्लस आपके इसमें मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं के लिए 2022 में किसे पुरस्कार दिया गया है, तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य को ये गेहूं के लिए 2022 में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण का सामान्य सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम सेल कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने पीएच मान पर दांत का सड़ना शुरू हो जाता है, तो 5.5 पीएच मान पर दांत का क्षय मतलब सड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2021 किस वैज्ञानिक को दिया गया है, तो सुकरो मनावे क्लास हेसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी को जलवायु संबंधी खोज में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी आधारित है। और आपको बता दें इसमें अभी तक 118 तत्व मौजूद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के तेलंगाना में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगापुर ओपन 2022 पुरस्कार किसने जीता है, तो विंस सिंगापुर ओपन 2022 पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन खिताब जीत लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था श्रेणी और प्रोफेसर विनोद शर्मा व्यक्तिगत श्रेणी का चयन किया गया है। अगर संस्था की बात करें तो गुजरात आपदा संस्थान को दिया गया है, अगर व्यक्ति की बात करें तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है
संतोष ट्रॉफी 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें केरल के मंजेरी स्टेडियम में 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2022 एक फुटबॉल टूर्नामेंट के 75वें संस्करण का खिताब जीता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटें अप्रैल 2022 तक कितनी हैं? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 250 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन का सूत्र m बराबर -v अपॉन u इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 ये संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं वो आपको मेयर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपके आने वाली शिफ्टो फेज 5 में देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आपके लिए एक सलाह और देते हैं, जो आपकी 2500 प्लस वाली PDF है उसे भी आप परचेज कर लें। उसका प्राइस हमने कम से कम रखा है। इसमें 2500 प्लस आपके GK GS साइंस करंट अफेयर्स और न्यूमेरिकल सहित मिलेंगे। और आपको बता दें 1000 प्लस इसमें मैथ के क्वेश्चन हैं जो आपके फेज 1, 2, 3 और 4 में पूछे गए हैं। ये 3500 प्लस की PDF आपको सबसे कम मूल्य पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के तुरंत बाद आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें ये नंबर आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।